आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम लौकी की बर्फी बना रहे हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है। एकदम ताजी और थोड़ा सीधी लौकी हमने ली है। 250 ग्राम चीनी ली है। 200 ग्राम मैंने मावा लिया है। ये मावा मैंने घर पर तैयार किया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 बड़े चम्मच देसी घी यूज करूंगी। कुछ मैंने नारियल का बुरादा लिया है बर्फी को गार्निश करने के लिए, और 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है। इधर मैं जब भी कोई कप से कुछ इस्तेमाल करती हूँ, मैं कप का नाप आपको बताती हूँ। तो ये कप 250 मिलीलीटर का कप है। अगर आपके पास घर में मेजरिंग कप नहीं है तो यदि हम कप की कोई भी बात करें तो आप इसके लिए नॉर्मल जो चाय का कप होता है घर में, वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, चाय के कप में मैंने पानी भरकर नाप दिखा रही हूँ। ये नॉर्मल चाय वाला कप 250 मिलीलीटर ही इसमें पानी आता है। अगर आप कुछ भी चीज बनाएं तो आप कप या कटोरी किसी भी उसका नाप ले सकते हैं। इस कप से नापकर मैंने चीनी ली है। ये 1 कप और 2 चम्मच ज्यादा है, तो ये 250 ग्राम चीनी मैंने ली है। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी को छिलकर तैयार करना है। ये देखिए, लौकी एकदम फ्रेश है और इसमें बीज काफी कम है। हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि लौकी हम ताजी लें, थोड़ा पतली लें, जिससे कि उसमें बीज कम हो। सबसे पहले हम लौकी को छिल लेंगे और इसको हम धोकर रख लेंगे। अब इसको हमें कसना है। इसको कसने में हमें यह ध्यान रखना है कि लौकी में जो बीच में व्हाइट पोर्शन होता है, इसको हमें नहीं कसना है। बर्फी बनाने में हमें सिर्फ चारों तरफ से जो ग्रीन पोर्शन है लौकी का, वो ही कसकर तैयार करना है, जिससे हमारी जो बर्फी हम बना रहे हैं वो बढ़िया टेस्टी बने, कलर भी उसमें अच्छा आए। अब ये मैंने बीच का हिस्सा सब हटाकर अलग कर दिया है, और जो ये हरा पार्ट था इसको हमने कसकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि लौकी काफ़ी फ्रेश है, एकदम से ताजी है, जूस उसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इसे निचोड़ कर इसका जूस अलग करना है, क्योंकि हमें बर्फी बनाते हुए लौकी के जूस की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको निचोड़कर अलग कर लिया है। अब बर्फी बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हमें बर्फी जमानी है, उस कंटेनर को, डब्बे को, थाली को, जिस पर भी आप जमाना चाहें, हम पहले उसे ग्रीस कर लेंगे। देसी घी से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। और बर्फी थोड़ा इजीली निकल जाए, इसके लिए मैं इस पर बटर पेपर लगा रही हूँ, और बटर पेपर को भी ऊपर से ग्रीस करके, और इस तरह से मैं ये डब्बा तैयार करके साइड रख दे रही हूँ। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, थोड़ा भारी तली की कढ़ाई है। इसमें हम 2 चम्मच देसी घी हमने लिया है, वो इसमें डाल देंगे, और घी गर्म करने के बाद कसी हुई लौकी को हम इसके अंदर डाल देंगे। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें आंच कम या मीडियम रखनी है, जिससे लौकी बिल्कुल कोई जले ना, और उसका कलर जो इतना अच्छा है, ग्रीन सा है, ये चेंज ना हो। थोड़ा सा इसको हम घी में अच्छी तरह से अलट पलट कर मिला देंगे, और अब इसको हम ढककर करीब 5 मिनट के लिए रख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, बीच में हम 1-2 मिनट बाद इसको चलाते भी रहेंगे। गैस बिल्कुल हमने कम की हुई है, इसका हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और घी में लौकी अच्छी तरह भुन गई है, और थोड़ा ये सॉफ्ट भी हो गई है, क्योंकि हमने कच्ची ही लौकी ली है, इसको हमने बॉईल नहीं किया है। अब यहाँ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब चीनी डालने से आप ये नोटिस करेंगे कि लौकी का जो कलर है वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा। चीनी अच्छी तरह मिला देंगे, और ये देखिए, लौकी में हमने कोई पानी नहीं डाला। चाशनी बनाने के लिए हमने कोई पानी यूज नहीं किया। और चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी तो वो लौकी में जो मॉइस्चर था और चीनी खुद भी मेल्ट होने से इसमें पानी
खुद ही आ गया है और ये लिक्विड ये अच्छी तरह हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ हम फिर गैस बिल्कुल कम करेंगे और इसको फिर 2-3 मिनट के लिए हम ढककर पकने देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से चलाना है जब तक कि ये जो पानी दिख रहा है चीनी का ये काफी हद तक सूख ना जाए। आंच आप मीडियम रखें या तेज रखें, लेकिन इसको लगातार अब आप चलाते रहें। और जब लगे कि चीनी का पानी अच्छी तरह सूख गया है और लौकी भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गई है, तो अब बारी आती है इसमें मावा डालने की। मावा मैंने घर में बनाया है तो ये बहुत सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही क्रम्बल करके डाल रही हूँ। आप ये ध्यान रखें यदि आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं है तो उसको आप ग्रेट करके डालें जिससे वो लौकी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, साथ ही हम हरी इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे। लगातार इसको चलाते रहना है, ध्यान बिल्कुल रखना है कि ये तली में बिल्कुल भी ना लगे। और बर्फी क्योंकि हमें जमा कर इसको सेट करना है तो हमें ये ध्यान अब खुद से ये रखना है कि जब लगे कि चीनी पड़ी हुई लौकी सेट हो गई है, थिक हो गई है और पैन से सेपरेट होने लगेगी, देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो ये तली से या पैन से बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएगी। और चारों तरफ इसमें आप देख सकते हैं कि चीनी की वजह से ये थोड़ा जमना भी शुरू हो जाती है, तो तब हमें इसको जमाने के लिए तैयार बॉक्स में डालना है। और जब तक ये लगे कि अभी ये जमने के लिए तैयार नहीं हुई है तब तक हम कम आंच पर इसको लगातार भूनते रहेंगे। हल्का सा हम इसको चेक करने के लिए हल्का सा ये देख सकते हैं, ठंडा करके थोड़ा सा इसका एक पोर्शन लेकर और इस उंगलियों की हेल्प से हम देखेंगे उसको गोल घुमाकर। यदि उसका कुछ गोला सा बनने लगेगा तो भी हमें लगेगा हाँ ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी पहुंच गई है। अभी हमें इसको लगातार चलाते रहना है और ये मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये गोला बनना सा शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे कढ़ाई के अंदर ही। ये कढ़ाई में से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको लगे कि अभी इसका गोला नहीं बनना शुरू हुआ है तो इसको आप और थोड़ी देर तक कढ़ाई में चलाते रह सकते हैं। आंच हम कम रखेंगे। और ये देखिए प्लेट में डालने के बाद भी मैं इसको हल्का सा अलट पलट कर थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने टिन पहले ही रेडी करके रखा है। अब इसको हम टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। लौकी की बर्फ़ी हल्की सी सॉफ्ट बनती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छी तरह से इसको हम लेवल करेंगे और ऊपर से इसको हम नारियल के बुरादे से गार्निश करेंगे। ग्रीन कलर की लौकी के ऊपर वाइट कलर का नारियल का बुरादा बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस पर कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। अब इसको हमें ठंडा होने के लिए रखना है। रूम टेम्परेचर पर हम रख देंगे तो ये घंटे भर में या 1.5 घंटे में लौकी की बर्फी सेट हो जाएगी। और इसको हमने अच्छी तरह छू कर देख लिया है, ये सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल देंगे। और इसको हमें पीसेस में कट करना है। बटर पेपर हटा देंगे। बहुत अच्छी तरह से बर्फी सेट हो गई है। इसको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जिस भी शेप में आप चाहें उस शेप में आप इसको काट सकते हैं। बढ़िया लौकी की बर्फी बनकर तैयार हो रही है। इसको आप किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और एक परफेक्ट सॉफ्ट और बढ़िया बर्फी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये लौकी की बर्फी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी सॉफ्ट एकदम टेस्टी बर्फी बनी है। कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लौकी की बर्फी आप ज़रूर बनाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।